नहरों के मामले पर सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ मुतहर्रिक, पार्टी रहनुमाओं को फौरी तौर पर पीपल्स पार्टी के साथ बैठने की हिदायत कर दी। सीनियर पार्टी रहनुमा ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, एहसन इकबाल, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक को जिम्मेदारी सौंप दी। नवाज शरीफ की हिदायत पर राना सनाउल्लाह शर्जील मेमन से राबते में हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुज़ाकरात से मुतालिक वज़ीर आज़म जल्द मुनासिब फैसला करेंगे। नहरों के मामले पर कुछ छुपाया नहीं जा रहा और ना ही कुछ बिलडोज हो रहा है। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह सिंध हुकूमत से बाकायदा राबिता किया है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा मामले को आईनो कानून के मुताबिक हल करना चाहते हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों पर मुश्तमिल मशावरती काउंसिल की तश्कील का भी इम्कान है। वज़ीर कानून की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा और नारेबाजी, अपोजिशन ने कोरम की निशानदही कर दी। सेनेटर शरी रहमान कहती हैं कि हम पानी के मसले को उजागर कर रहे हैं। सिंध समेत मुल्क भर में पानी की शदीद किल्लत है। पीपल्स पार्टी मुल्क परस्त और पाकिस्तान खप्पे वाली पार्टी है। हमें दीवार से लगाएंगे तो दमादम मस्त कलंदर होगा। सेनेट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोली, सदर जरदारी ने पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में हुकूमत से कहा था कि कैनाल्स मंसूबे पर कुछ सूबों को तशवीश है। पीपल्स पार्टी की वाटर कमेटी ने कैनाल का मामला मुस्तरद कर दिया। इरसा गलत रिपोर्ट जमा कराता जा रहा है। मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास फौरी बुलाने का मुतालिबा। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज कहते हैं नहरों के मामले पर सिंध के अवाम सरापा एहतजाज बने हुए हैं। पीपल्स पार्टी का किरदार मुनाफिकाना है। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए बोले, सदर जरदारी ने पहले नहरों के मंसूबे की हिमायत की, फिर मुखालिफत कर दी। अब उनकी जमात शोर शराबा कर रही है। सिंध के अवाम अपने हकूक की जंग लड़ना जानते हैं। पंजाब में किसानों के साथ जो कुछ हो रहा है, इस पर हाउस और फेडरेशन को अपना किरदार अदा करना होगा। सिंध पंजाब का झगड़ा नहीं है, लोगों का झगड़ा नहीं है। ये अपर लोअर राइपेरियन का तो मेरे अपनी शाख पे जिस पे मैं उधर भी झगड़े होते हैं, इस आपको पता है। लेकिन हुकूमत का काम है कि वो इंसाफ के साथ उस पर फैसला करे और हम यही चाह रहे हैं कि ये जल्द से जल्द ऐलान हो कि ये प्रोजेक्ट खत्म। ये कनाल के प्रोजेक्ट्स को सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों की ताकत की वजह से, पाकिस्तान के लोगों की ताकत की वजह से कभी बनने नहीं देगी। वज़ीर आला सिंध का किसी कीमत पर भी नहरों का मंसूबा ना बनने देने का ऐलान। मुराद अली शाह की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, सिंध हुकूमत अवाम की ताकत से कैनाल्स नहीं बनने देगी। वज़ीर आज़म को नताइज का मालूम है, वो इंसाफ से काम लें। नहरों के खिलाफ एहतजाज पर कोई एक्शन नहीं लिया। अपोजिशन और कौम परस्त जमातों के एहतजाज को वेलकम करते हैं। एहतजाज जारी रखें मगर लोगों को तकालीफ ना पहुँचाएं। एहतजाज का एक तरीका यह है कि सड़क से हट कर बैठ जाएं। रोड ब्लॉक करके एहतजाज करना मुनासिब नहीं। सिंध हुकूमत ने सबसे पहले नई नहरों के मंसूबे की मुखालिफत की। PMLN के कुछ स्पॉयलर्स हैं, वो रोज़ाना उल्टे सीधे बयानात भी दे रहे हैं। कुछ उनके वज़रा भी हैं जो उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं। अब मेरे ख्याल से कि वो बातों को बनाना नहीं चाहते, या उनका कोई ज़ाती झगड़ा है आपस में फेडरल गवर्नमेंट से, पंजाब गवर्नमेंट का, कि वो चाहते हैं कि जी ये चीज़ें स्पॉयल हों, वो कोई गर्म बात करें, हम उस पर उन्हीं के फील्ड में खेल के हम भी कोई गलत बात करें। कैनाल्स इशू पर पीपल्स पार्टी अपने मौके पर कायम। नून लीग के संजीदा लोगों से बात चल रही है। नून लीग के कुछ वुज़रा उल्टे सीधे बयानात से माहौल खराब करना चाहते हैं। सीनियर वज़ीर हुसैन शर्जील मेमन को नासिर हुसैन शाह के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई। बोले, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ माहौल ख़राब करने वालों को समझाएं। हमारी तरफ से शोला बयानी हुई तो बात नहीं बनेगी। वज़ीर आला सिंध ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए वफाकी हुकूमत को खतूत लिखे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के काश्तकारों का भी सोचते हैं। नासिर हुसैन शाह ने कहा, पानी पर इरसा के जारी अदादोशुमार बदनीयती पर मबनी है। क्या सिंध हुकूमत ने गंदम की कीमत मुकर्रर कर दी? क्या सिंध हुकूमत ने किसानों से गंदम खरीद ली? वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की पीपल्स पार्टी से सवालात की बौछार। कहती हैं, किसानों की फिक्र करने के लिए पंजाब के वारिस मौजूद हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी 16 सालों से हुक्मरान है। मुराद अली शाह अपनी कारकर्दगी बताएं।
पंजाब की तरक्की और खुशहाली 2 सूबों की हुकूमतों के आस्ताब पर सवार हो चुकी। मुराद अली शाह पंजाब से मिलाने वाली सिंध की मरकजी शाहराह को बंद करने वाले मुजाहिरीन की हिमायत कर रहे हैं। मुराद अली शाह को गंडापुर से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। सिंध हुकूमत अपना मुकदमा विफाक और पंजाब के साथ लड़े, चश्मा राइट से बाज रहे मुशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है सिंध असम्बली करारदाद में चश्मा राइट बैंक लिफ्ट कैनाल को शामिल करने की मजम्मत करते हैं। करारदाद से फौरी हज़फ किया जाए। 1991 में 4 सूबों के लिए नहरें निकालने की मंजूरी दी गई थी। 3 सूबों में नहरें निकाली गई। खैबर पख्तूनख्वा को महरूम रखा गया। उधर खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई महकमा आबपाशी की वजीर आला अली अमीन गंडापुर को सिफारिशात से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से करारदाद मंजूर कराने की इस्तदा। ज़राए के मुताबिक सिंध असम्बली की करारदाद का मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में उठाने की सिफारिश। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मुल्क की सूरत हाल, क़याम अमन और सूबाई तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा कि सेहत का शोबा और क़याम अमन तरजीहात में शामिल है। नौजवानों को तालीम, IT ट्रेनिंग, इंटर्नशिप और रोजगार की सहूलियात दे रहे हैं। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज पाकिस्तान में विमेन एम्पावरमेंट की जिंदा मिसाल हैं। उन्होंने मरीम नवाज के विजन को सराहा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कोयटा को दोबारा खूबसूरत बनाने जा रहे हैं। नए बजट में कोयटा हमारी तरजीह होगा। यहाँ पानी का मसला भी हल कर लेंगे। दीवारों से वॉल चॉकिंग खत्म करेंगे। वज़ीर आला की कोयटा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कोयटा कराची शाहराह मंसूबे के लिए वज़ीर आज़म की शुक्रगुजार हैं। मंसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा। मांगी डैम भी जल्द मुकम्मल करेंगे। IMF ने विफाक को सूबाई तरक्याती मंसूबों की तकमील से रोक दिया। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे ने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद मरकज सूबाई स्कीमों पर तरक्याती बजट खर्च न करे। वफाकी हुकूमत का आइंदा बजट से 168 नामुकम्मल तरक्याती मंसूबे बंद करने का फैसला। विफाक अब तक इन मंसूबों पर 300 अरब रुपए खर्च कर चुका है। IMF ने सूबाई नौयत के मंसूबों पर मजीद 800 अरब रुपए खर्च करने से रोक दिया। गैर टैरिफ रुकावटों को खत्म करने पर पाक अमरीका बातचीत जारी। अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया अमरीकी मसनूआत पर पाकिस्तान में कोई गैर ज़रूरी जांच पड़ताल या रुकावटें हैं तो इसका जायज़ा लेने को भी तैयार हैं। अमरीका के साथ बड़े पैमाने पर मौशे रवाबित बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान में अमरीकी फर्मों की सरमायाकारी को खुशामदीद कहेंगे। अमरीकी मसनूआत के लिए पाकिस्तानी मंडियों के दरवाजे खुलने पर बात हो रही है। पाकिस्तान में अमरीकी फर्म्स की सरमायाकारी को खुशामदीद कहेंगे। अमरीका के साथ बड़े पैमाने पर मौशी रवाबित बढ़ाना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF को इस्लाहात जारी रखने की यकीन दहानी। वाशिंगटन में IMF की MD क्रिस्टालिना जॉर्जिवा से मुलाकात। स्टाफ लेवल मुआहदे पर इजहार तशक्कुर। दौरा पाकिस्तान की दावत दी। वफाकी वज़ीर ख़जाना की वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बांगा से भी मीटिंग। पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक बेहतरी पर तफसीली ब्रीफिंग दी। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तसव्वुर और तैयारी में किरदार पर शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीकी महकमे ख़जाना के असिस्टेंट सेक्रेटरी रॉबर्ट कैप्रोथ से भी मिले। वज़ीर ख़जाना की अमरीकी कारोबारी शख्सियात से भी मुलाकातें। मोहम्मद औरंगज़ेब की क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम और V20 के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद बशीर से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर तुर्की पहुंच गए। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने की पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुआवन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी भी वफ़द में शामिल। अंकारा रवानगी से पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कंपनी गैलेक्सी स्पेस के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान की स्पेस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में सरमायाकारी पर बातचीत। वज़ीर आज़म से इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल लक ट्रायंगल की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ से रवांडा के वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सदर कागामे को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत दी।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 40 पॉइंट्स का इजाफा, 1,18,430 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटर बैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता, 280 रुपये 70 पैसे में फरोख्त। मुल्क के 3 बड़े एयरपोर्ट्स पर तेज तरीन इमिग्रेशन मंसूबे। ई गेट्स लगाने के मामले में अहम पेशरफ्त। जर्मन कंपनी M2P और पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के दरमियान मुआहदा तय पा गया, जिसके तहत इस्लामाबाद, लाहौर, कराची एयरपोर्ट्स पर ई गेट्स लगाए जाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा काबीना का 31वां इजलास होगा। 13 नुकाती एजेंडा जारी। एलामी के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा चैरिटी एक्ट 2019 तरमीम के मुसवदे की मंजूरी एजेंडे में शामिल। मगरबी पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू रूल्स 1967 के तहत रूल्स की तैयारी एजेंडे का हिस्सा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड मेंबरान की नामजदगी की मंजूरी भी ली जाएगी। ज़रई तहकीकाती इस्लाहात बिल 2025 की मंजूरी काबीना इजलास में की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की लाहौर में एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद केस की समाअत। अदालत का हमाद अजहर, सईद सिंधु और शहबाज अहमद को भी गिरफ्तार करने की पेश करने का हुक्म। पुलिस ने मौक़िफ़ अपनाया। अली अमीन गंडापुर और दीगर अफराद शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। मुलजिम 5 अक्टूबर के एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद के मुकदमात में मतलूब हैं। पुलिस ने PTI रहनुमाओं को FIRs में नामजद कर रखा है। सदर ट्रंप और अमरीकी मरकजी बैंक के सरबराह में तनाज़े के मनफी असरात। अमरीकी स्टॉक मार्केट और डॉलर शदीद गिरावट का शिकार। S&P इंडेक्स 2.4% गिर गया। नेस्डेक और डाउ जोन्स में भी 2.5% तक मंदी। स्विस फ्रैंक के मुकाबले में डॉलर की कदर 3 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। एशियाई मार्केटों में भी मंदी का रुझान। जापानी स्टॉक मार्केट में इंडेक्स 0.3% गिर गया। MSCI इंडेक्स में भी 0.2% कमी। आलमी मंडी में खाम तेल 51 सेंट महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की फी बैरल कीमत $66.70 हो गई। WTI फी बैरल $63.59 में फरोख्त। सोने की फी ऑन्स कीमत $3500 तक पहुंच गई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का फंडिंग रोकने पर ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा। फंड्स मुंजमद करने के खिलाफ बोस्टन की वफाकी अदालत में दरखास्त दायर। मौक़िफ़ अपनाया। सदर ट्रंप का यूनिवर्सिटी की फंडिंग रोकना गैर कानूनी और नजरियाती हमला है। फंड्स रोकना आज़ादी इजहार राय पर कदगन है। फंडिंग रोकने का मकसद तालीमी फैसला साजी पर कंट्रोल हासिल करना है। हुकूमत गैर मुल्की तलबा को यूनिवर्सिटी में दाखिला देने से रोकने के इकदाम भी कर रही है।